जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, जब कभी व्यक्ति बहुत अच्छी खासी लाइफ जी रहा होता है या पैसों से काफ़ी तरक्की कर रहा होता है, तो उसके ही आसपास के कुछ लोग, चाहे वो उसके सहकर्मचारी हों, उसके दोस्त हों या उसके घर परिवार के कोई लोग हों, लेकिन उनसे वो बर्दाश्त नहीं होता है, उनसे वो देखा नहीं जाता है। तो कभी कभी ऐसे में क्या होता है कि ऐसे कुछ लोगों की आपकी जो प्रगति है, आपकी जो इनकम है, उस पर नज़र लग जाती है, हाय लग जाती है, बद्दुआ लग जाती है। तब व्यक्ति बहुत ही अच्छे से यदि सफलता प्राप्त कर रहा होता है, फिर भी वो उल्टा मुंह को गिरता है और उसकी सफलता जो है वो रुक जाती है। सफलता तो रुक ही जाती है, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति कभी कभार कर्जे में भी डूब जाता है। और ऐसी अवस्था तब भी होती है जब व्यक्ति पर किसी न किसी तरह का कोई नज़र या कोई ग्रह दोष पीड़ा ऐसी यदि कोई उस पर चीज़ लग जाती है, तब भी उस पर ऐसी ही स्थिति आती है कि व्यक्ति की एकदम तरक्की होते होते कोई ग्रह ऐसे परिवर्तित हो जाते हैं कि उसका पूरा जो भाग्य है वो परिवर्तित हो जाता है, और कहाँ वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा था और देखते ही देखते वो नीचे की तरफ लुढ़कने लग जाता है। तो यदि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो आप इस उपाय को करें। इस उपाय को करने से आपकी ये दोनों ही समस्या जाती रहेंगी और आपके जीवन में दोबारा से आप सफल होने लग जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिनके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तंत्र मंत्र टोने टोटके के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अंक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, व्रत, त्यौहार, पूजा विधि इत्यादि के बारे में भी समय समय पर जानकारी प्रदान करते रहते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह की जानकारी इसी चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो भी प्रगति थी उसमें कोई बाधा आ गई है, कोई रोड़ा हो गया है, कोई ऐसी तकलीफ़ आ गई है कि जो अमानवीय है, जिसको आप पहचान नहीं पा रहे हैं, कोई ऐसी शक्ति ने आपकी प्रगति पर, आपकी जो स्पीड थी उस पर ब्रेक लगा दी है, तो आपको यह उपाय अवश्य एक बार करके देखना चाहिए। इस उपाय को आपको जब आप सोने के लिए जा रहे हैं तब करना चाहिए। वैसे आप सूर्यास्त के बाद कभी भी इसको कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि टोने टोटके को हमेशा ही ऐसे समय पे करना चाहिए कि जब कोई भी आपको इसको करते हुए टोके नहीं। तो आपको करना क्या है, आप एक नींबू ले लीजिए और 1 का, 2 का, 5 का या 10 का कोई भी एक सिक्का ले लें और उत्तर की तरफ मुख रख करके खड़े हो जाएं। ऐसी जगह पर खड़े हो जाएं कि जहां खड़े होकर के ये चीज़ 1 का सिक्का जो है इसके ऊपर आप नींबू रख सकें। आप चाहें तो आप अपने किचन के प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं या किसी टेबल वगैरह का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और जो भी आपने सिक्का लिया है 1 का, 2 का, 5 का या 10 का, उसको आप नीचे रख दें टेबल पे या कहीं पर भी, और उसके ऊपर आप नींबू रख दें और अपने सीधे हाथ से आप नींबू को कट कर दें। अब जो नींबू का लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा है उसको आप रुपए पर ही पड़ा रहने दें, और इस तरफ वाला सिक्का है उसको उठा करके इस तरफ वाला जो नींबू है सीधे हाथ तरफ वाला, उसको उठाकर आप साइड में रख दें। जो सिक्के के ऊपर नींबू रखा है उस पर आप 2 लौंग रख दें और थोड़ा सा कुमकुम छिड़क दें। और ये जो आपके जो दूसरा सीधे हाथ वाला जो नींबू का टुकड़ा था इसको आप उठा लें। इसको पूरे घर में घुमा के आप बाहर निकल जाएं घर से और दक्षिण दिशा की तरफ आप फेंक दें इसे। घर से दरवाजे से बाहर निकल के आप इसको दक्षिण दिशा की तरफ फेंक दें। अब ये जो बाकी का आपका जो तंत्र है नींबू और इसके ऊपर रुपया रखा है, रुपए के ऊपर जो नींबू रखा हुआ है, इसको आप पूरी रात रखा रहने दें। ये चाहे कितनी ही बड़ी नज़र हाय या बद्दुआ होगी उसको ये अपनी तरफ खींचता रहेगा। इसके बाद अगले दिन सवेरे स्नान करने के पश्चात इस नींबू को भी आप घर से बाहर ले जाएं और दक्षिण दिशा की तरफ इसे फेंक दें। और जो 1 का सिक्का है उसको ले जा कर के आप किसी भी मंदिर में, हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में ले जा कर के रख दें। ऐसा करने से आपके जितने भी ग्रह होंगे वो भी शांत हो जाएंगे और जो कोई भी आप पर नज़र हाय या बद्दुआ लगी होगी वह भी आपकी जाती रहेगी।
और इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन करना रात्रि के समय है इस उपाय को, और अगले दिन सवेरे सूर्योदय के बाद आप इसको दूसरा हिस्सा है वो आपको करना है। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।